हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर सेकंड वाले के बारे में कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे सापेक्ष वेग विधि क्या होती है, और दोहरा क्रैंक यंत्रावली क्या होता है, और क्रैंक रॉकर यंत्रावली क्या होती है, दोहरी रॉकर यंत्रावली क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सापेक्ष वेग विधि, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, तो यहाँ पे जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष पद, ये स्थित या परिवर्तन समय के सापेक्ष वेग कहते हैं। इसका कहने का मतलब है, जो स्थिर अवस्था में अगर किसी पिंड को दो पिंड को ले लिया जाए, अगर कोई भी पिंड एक स्थिर हो और एक गतिमान अवस्था में हो, ठीक, जो इसका सापेक्ष पद होता है, इसका कहने का मतलब है जो स्थिर एवं समय परिवर्तन समय के सापेक्ष वेग कहलाता है। इसका कहने का मतलब है, इसका हम डिफिनीशन के यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो आपका दो पिंड ले लिया गया, एक गतिमान अवस्था में है, एक स्थित अवस्था में है, तो जो यहाँ पे जिसका जो सापेक्ष पद होता है एकदम दोनों समान ही होता है, ठीक। और जो स्थिर परिवर्तन होता है, यानी जो इसका कहने का मतलब है, जो वहाँ पे जो पिंड का दोनों पिंड का जो स्थिर परिवर्तन होता है, उसको ही क्या कहते हैं, हम सापेक्ष वेग कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करें, तो जब किसी बिंदु या कण का वेग किसी भी गतिमान बिंदु के सापेक्ष निकाला जाता है, तो उसे सापेक्ष वेग कहते हैं। इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे फिर से देखेंगे, अगर किसी पिंड को ले लिया जाए, दो पिंड ले लिया जाए, ठीक, दो पिंड ले लिया जाए, तो जो यानी कि एक स्थिर है और एक गतिमान अवस्था में है, तो जो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो इन दोनों के बीच में जो सापेक्ष बिंदु यानी गतिमान बिंदु होता है, ठीक, उनका सापेक्ष निकाला जाए, ठीक। इसका कहने का मतलब है, जो स्थिर परिवर्तन एक स्थिर है और एक गतिमान अवस्था है, जो उसमें जो गतिमान बिंदु होते हैं, दोनों के बीच में जो गतिमान बिंदु सापेक्ष निकाला जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष वेग कहते हैं। जो इसकी समय होती है और इसकी समय होती है, एक सिंपल मेथड में देखेंगे, तो जो इसमें से यहाँ से लेकर दोनों के बीच में जो गतिमान अवस्थाएं होती हैं, कितने स्पीड में कार्य करेगा दोनों पिंड, तो उन्हीं को ही क्या कहते हैं, हम सापेक्ष वेग कहते हैं, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सापेक्ष वेग एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोहरी क्रैंक यंत्रावली क्या होती है, यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। फिगर जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक, ये क्या करता है, आपका इस प्रकार से रोटेशन करता है, और ये क्या करता है, आपका इस प्रकार से रोटेशन करता है, ठीक। यहाँ पे जैसा कि आप लोग ये सर्कुलर हो गया, यहाँ पे फॉलोअर क्रैंक हो गया, लिंक होती है, ठीक, यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट लिंक होता है, और यहाँ पे क्रैंक के माध्यम से बनाया जाता है, और फ्रेम के दोनों यानी दोनों पिंड होते हैं, वो फ्रेम के माध्यम से फिक्स कर दी जाती है। यहाँ पे आगे देखेंगे, तो इसमें जो BC यानी जो यहाँ पे BC दिखाया गया है, और BC अथवा AD को इनपुट कड़ी बनाया जाता है, यानी कह सकते हैं इनको यहाँ से रोटेशन करवाया जाता है और इनको यहाँ से रोटेशन करवाया जाता है, ठीक। ये कड़ियाँ बिंदु AB पर तथा पूर्ण चक्र लगाती हैं। इस पे पूर्ण चक्र लगाती हैं, तो A और B वाले पर, A वाला C वाला जो यानी BC से लेकर जाता है, तो किस पे लगाती हैं, तो B वाले पे लगाती हैं, और यहाँ पे A से D वाला किस पे लगाता है, तो A वाले पे लगाता है, ठीक। आगे कहते हैं चक्र लगाता है, कड़ी DC को युगल कहते हैं, यानी युग्मक कहते हैं। तो यहाँ पे DC दिखाया गया, यानी जो यहाँ से यहाँ तक है, उसे क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और यह कड़ी AD और BC से बिंदु, यानी कह सकते हैं यहाँ पे AD और BC को बिंदु D तथा C से जोड़ती है। इसका कहने का मतलब है, जो यहाँ पे BC और AD है, किसको जोड़ती है, तो DC से जोड़ती है। कड़ी AB को बद्ध किया जाता है, इनका जो यहाँ से रूप होता है, ये फिक्स की जाती है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे दोहरी क्रैंक यंत्रावली एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ से जो आपका जो यहाँ से AD होती है और BC होती है, ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका इनपुट प्रोसेस कहलाता है, ठीक। वहीं पे AB क्या होती है, फिक्स की जाती है, और AD और BC किसको जोड़ती है, तो DC को जोड़ती है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे दोहरी क्रैंक यंत्रावली एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट वहीं पे टॉपिक आता है, तो क्रैंक रॉकर यंत्रावली। अब क्रैंक रॉकर यंत्रावली क्या होता है, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन यहाँ पे क्रैंक रॉकर यंत्रावली में
ए बी बद्ध होता है और क्रैंक का कार्य ए बी करती है और कड़ी एडी एक यूनिट होती है। यानी कह सकते हैं जो यहाँ पे क्रैंक राकर यंत्रावली भी क्या होती है, एडी फिक्स होती है और क्रैंक का कार्य क्या करती है, तो एबी करती है। वहीं पे एबी एक इनपुट होता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो एडी क्या होती है आपकी फिक्स की जाती है, ठीक। एडी क्या होती है, बद्ध होती है। और वहीं पे जो ए बी क्या होती है यानी ए और बी क्या होती है, कार्यरत करती है। और ए बी क्या होता है आपका इनपुट प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, इनपुट प्रोसेस होता है। और यहाँ पे डी सी क्या होती है, डी सी इन्हीं के ए बी के इक्वली यानी समान रूप से ही ये कार्य करत किया जाता है। अब यहाँ से गुणनगत कर देगा तो ये आधा गुणन करेगा, वो आधा गुणन करने के बाद ये फिर पीछे चला जाएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे आगे देखेंगे तो कड़ी है आता है ए से पारित एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी जो एस बी होता है एक पूर्ण चक्कर अपना लगाता है। किस पे लगाता है, तो ए पर लगाता है, ठीक। आगे देखेंगे तो निर्गत कड़ी डी सी सी डी डी पर कोण एंगल यानी कह सकते हैं कोण पर केवल दोलन करती यानी आगे पीछे करती है, ठीक। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे फिर से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे ए डी क्या होती है आपकी फिक्स की जाती है और ए बी क्या होता है आपका दोलन यानी कह सकते हैं एक प्रकार से हम कह सकते हैं घोड़े गति में करता है, ठीक। यानी गोल चक्कर लगाता है वहीं पे ए बी। और वहाँ पे किस प्रकार से लगाया जाता है, कहाँ पे लगाता है, तो ए वाले के पार्ट पे लगाता है। और वहीं पे जो यहाँ पे आपका ए बी के बेस पर ही जो आपका सी डी यानी कह सकते हैं डी सी क्या होता है, दोलनगत करता है यानी आगे पीछे करता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे दोहरी क्रैंक जॉकर यंत्रावली क्या होती है, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। इस यंत्रावली में कड़ी डीसी बद्ध होती है, क्या होती है, डीसी क्या होती है, बद्ध होती है। इस शुद्ध गति चैन में इनपुट कड़ी एडी क्या होती है, एडी होती है तथा निर्गत कड़ी डीसी होती है। यानी एडी के माध्यम से प्रोसेस चलाया जाता है और सीडी क्या होते हैं, इन्हीं के बेस पर ये चलती है, ठीक, दोलन करती है और कोई भी पूर्ण चक्कर नहीं लगाती। यानी कह सकते हैं यहाँ पे इसका कहने का मतलब है ये यहाँ से कुछ प्रोसेस तक यहाँ तक आएगी, ये आपका यहाँ तक आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये कड़ी क्या होती है, इसको कड़ी को खींच लेती है, ठीक। खींचने के बाद यहाँ पे कहने का मतलब है जो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होता है केवल दोनों कड़ियाँ क्या होती है, इनपुट कड़ियाँ क्या होती हैं, आधे चक्कर पूर्ण करती है। वो क्या कहलाती है, आपकी दोहरी रॉकर यंत्रावली क्या कहलाती है। और वहीं पे जो दोहरा क्रैंक यंत्रावली क्या होती है, जो इनपुट प्रोसेस होता है पूर्ण चक्कर रूपांतर यानी कह सकते हैं करता है, ठीक। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को दोहरी क्रैंक यंत्रावली क्या होती है और क्रैंक रॉकर यंत्रावली क्या होती है, दोहरी रॉकर यंत्रावली क्या होती है, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। इसका यहाँ पे आपको किस बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल मेथड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दोहरी क्रैंक यंत्रावली की संरचना बनाइए और उसका प्रोसेस बताइए, ठीक। यानी कार्य विधि क्या होती है, केवल यही पूछा जाता है। बाकी इसका यूज वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाता, यहाँ पे इसी के बेस पे आपको बताया गया। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।